नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू M2IQ एकेडमी और मैं हूं मनमीत। आप मेरे साथ आज हैं एक बेहतरीन क्लास में। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्टेट स्पेसिफिक कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, यूपी के गवर्नमेंट की कर रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की कर रहे हैं, या किसी भी और अदर गवर्नमेंट की कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जो जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड वाली आपकी जो सब्जेक्ट होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। मतलब आप समझिए 80 to 90% आपका सिलेबस सेम टू सेम होता है। थोड़ा सा स्टेजेस की फर्क होती है। जैसे कि मान लो आप ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप बी की जो पेपर होगी उसकी जो स्टैंडर्ड होगी वो ग्रुप सी से थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसी तरह से ग्रुप ए वाला बी से थोड़ी ज्यादा होगी। जो डी वाला अगर आप लोग कोई कर रहे तो वो थोड़ा इनसे कम होगा, बट सब्जेक्ट मैटर आपका सेम रहता है। तो एक हमने बैच स्टार्ट करा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। हमारे सोशल साइट्स जितने भी हैं आपको प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे बड़े आसानी से अवेलेबल है। हमारी जो ऐप है M2IQ एकेडमी के नाम से, देखिए यहाँ पे M2IQ एकेडमी के नाम से ऐप भी है, तो आपको ऐप पे भी ये उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, है ना, और आपको सारे वीडियो क्लासेस मिलेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स वगैरह भी इसमें प्रॉपर आपको क्लास बाय क्लास मिलता है, जो कि आगे चल के आपको मिलेगा। प्रॉपर सिस्टम बना देंगे इसकी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमन सब्जेक्ट्स क्या क्या होती हैं। देखिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं या आपने एकदम से रैंडम अपनी तैयारी शुरू कर दी, अगर सेल्फ स्टडी भी आप कर रहे हैं तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। और बेसिक में सबसे पहली चीज आती है आपकी सिलेबस। आपके पास सिलेबस का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपको सिलेबस की क्लैरिटी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज वे में आप उसको आराम से फिर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले हम लोग आज सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमन सब्जेक्ट्स क्या क्या होती हैं। जितने भी बेसिक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एमसीक्यू बेस्ड, उनकी कॉमन सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसमें होता है आपका जनरल स्टडीज। अब जो ये जनरल स्टडीज है, वो जनरल स्टडीज में आपका दो ग्रुप हो सकता है। इसको आप दो ग्रुप में बांटिए। एक ग्रुप होता है आपका जनरल अवेयरनेस का और दूसरा ग्रुप होता है आपका करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का मतलब जो न्यूजेस चल रही होती है आज के टाइम में, क्या क्या अभी नेशनल इंटरनेशनल न्यूजेस चल रही है उसके ऊपर में, ठीक है। एक आपका जनरल स्टडीज हो गया। जनरल स्टडीज के अंदर में आपका हो गया एक जनरल अवेयरनेस और दूसरा हो गया आपका करंट अफेयर्स। उसके बाद आपका होता है सेकेंड नंबर पे जो है आपका, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि मैथमेटिक्स। जो आपका मैथमेटिक्स वाली लॉजिकल मैथमेटिक्स होती है उसके ये वैसे तो देखिए एग्जाम्स में आपको ऐसा आएगा कि जनरली 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होती हैं, बट आपको भी पता है जो बिगनर्स हैं उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड का तो है। जो एजेंसीज, कोई भी चाहे सेंट्रल एजेंसी हो या स्टेट एजेंसी हो, वो इसको मतलब स्पेसिफाई तो करती है कि ये 10th स्टैंडर्ड की होगी, मगर जब तक आप उस पर प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं, प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। तो आप अपने को क्या करना है, अच्छे से सिलेबस को पहले समझना है और सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद सबसे पहली चीज अपने को क्या करना है, अपने को स्मूथ, बिना टेंशन लिए। देखिए, आपको टेंशन लेके काम नहीं करना है। बिना टेंशन लिए 2-2.5 महीने का टाइम निकालिए अपने तैयारी का। जो बिगनर्स हैं वो तो आराम से इसको कीजिए, और जो अभी ऑलरेडी 1-2 साल तैयारी कर रहे हैं, किसी वजह से मतलब उनका 100% तैयारी हो नहीं पा रहा है और वो अटेम्प्ट कर नहीं पा रहे हैं या वो क्लियर नहीं कर पा रहे, तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार बेसिक से हम लोग इसको चलते हैं। 2 से 2.5 महीने के अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक बार बेसिक पूरी सिलेबस को समझा दूं। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपका होता है जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके बाद होता है 5th नंबर पे जनरल हिंदी लैंग्वेज, और 6th नंबर पे आपका होता है जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस। ये जो 6 चीज है, जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल हिंदी, आपका जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, और उसके बाद
एक नंबर पे जनरल स्टडीज, यानी कि टोटल पांच सेगमेंट्स होती हैं किसी भी जनरल कंपटीशन की, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम लोग समझेंगे। मेरा क्लास ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं होगा, मतलब मैं 1-2 घंटे वाला क्लास नहीं करता, सिंपली मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का क्लास करता हूँ, ताकि आप कहीं पे भी चलते फिरते, अगर आप वर्किंग क्लास पर्सन है तो भी आप, चाहे आप जब भी आपको ऑफिस में थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, आप आधा घंटा का टाइम निकाल के आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे सिलेबस को प्रॉपर, फिर हम अगले क्लास से हमारा प्रॉपर कंटेंट क्लास शुरू हो जाएगा। और कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये सब भी मैं एक आइडिया आपको दूंगा इसके ऊपर। ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, इजी वे में हमें इसको करना है। देखिए जनरल स्टडीज़ जो होती है वो आपका, जो जनरल स्टडीज़ है उसमें आपका 2 पार्ट मैंने जैसे बताया, एक तो आपका हो गया जनरल अवेयरनेस, दूसरा हो गया आपका करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लिया तो मैं यकीन कीजिए कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर के लिए हो रहा हो, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग रहती है कि होगा क्या, एक हवा सा दिमाग में बना होता है कि भाई इसको कैसे करना है, जबकि आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अच्छे से सिलेबस को समझना है। ठीक है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में आपको सिलेबस थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 80 to 90% लगभग सेम होता है, तो एक कॉमन मैंने कोशिश यहाँ पे ये करी है कि एक कॉमन आपको सिलेबस समझाऊं और फिर वहां से तैयारी आपका आसान हो जाए। तो सिलेबस पे थोड़ा सा एम्फेसिस करेंगे ताकि अच्छे से आप समझ पाए, और जब आप यहां से अच्छे से समझ लेंगे तो इसके आगे समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपका क्या क्या आता है, जनरल अवेयरनेस में आपका आता है हिस्ट्री। देखिए इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ही कम रहता है, मेनली आपका इंडियन हिस्ट्री जो आपका एमसीक्यू जो एग्जाम्स हैं उसमें आपका जनरल हिस्ट्री रहता है, कॉमन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि जिसको पढ़ के आप 80% तैयारी कर सकते हैं हर एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आपका होता है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अगेन, पॉलिटी में कंस्टिट्यूशन, इकोनॉमी, उसके बाद आपका बेसिक साइंस रहेगा, बेसिक साइंस, उसके बाद आपका बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद स्टैटिक जीके में आपका जैसे अवार्ड्स हो गया, बुक्स हो गया, ऑथर्स हो गया, है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स और नेशनल सिंबल्स, ये सब हो गया, है ना। उसके बाद आपका आ जाओ आप करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आपका जो करंट का इवेंट चल रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ेस, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ेस आप कवर कीजिए। तो इतना आप करते हैं, हिस्ट्री कर लेते हैं, ज्योग्राफी कर लेते हैं, पॉलिटी कर लेते हैं, इकोनॉमी कर लेते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी कर लेते हैं, और स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट होता है जिसमें आपका रिकॉर्ड वाली जो चीजें होती हैं वो थोड़ा सा कर लेते हैं, और आप कर लेते हैं करंट इवेंट्स। देखिए करंट इवेंट्स का बहुत ज्यादा इनपुट मतलब इसके अंदर रहता है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके पास 25-30 क्वेश्चन लेट से कि अगर आपको इसमें से जनरल स्टडीज में से आ रहा है, तो उसमें से मोर देन 60%, मतलब 60% तो कम से कम आप मान के चलो कि 60% तो आपका सीधा रहेगा करंट इवेंट से। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर तैयारी करना है। अब तैयारी कैसे करें, देखिए तैयारी करने के लिए सबसे बेसिक तरीका ये है, मैं आपको बोलूंगा कि बहुत डीप में चाहिए, आपको जो भी एक बुक, मार्केट में बहुत सारे बुक हैं जो आपको खुद इजी लगे पढ़ने में, जो बुक आपको इजी लगे पढ़ने में वो बुक को उठाइए, और उस बुक को उठा के आप सिंपल वे में उसको 1 से 2 बार आप उसको पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर आप वीडियोस देखिए, जो हमारे वाले वीडियोस हैं ऐप पे जाइए, चाहे आप M2IQ एकेडमी के ऐप पे जाएं और चाहे आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप वहां जाके सिंपली आप वीडियोस को देखिए, तो आपको बहुत सारा क्लियरिटी हो जाएगी। मैं प्रीफर करूंगा आपको, अगर आप लूसेंट ले पाए तो देखिए, लूसेंट आप चाहे इंग्लिश में ले या हिंदी में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि जो जिनका भी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी मतलब ठीक है, जो मतलब इंग्लिश में समझ सकते हैं, तो कोशिश कीजिए इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल होने की सोचिए, इंग्लिश भी और हिंदी भी। अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो कोशिश कीजिए कि कंटेंट्स को इंग्लिश में भी पढ़ना सीखें आप।
अभी से आदत डालिए, थोड़ा सा अपना नोट्स बनाना शुरू कीजिए, उसके ऊपर हम आगे और डिस्कस करेंगे कैसे कर सकते हैं हम उसको। और आप अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो बेटर ही है, फिर तो आप लुसेंट ही लीजिए इंग्लिश मीडियम का, तो बहुत बेटर रहेगा। उसके बाद वीकली न्यूज़, देखिए वीकली न्यूज़ आप जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ये फालतू का न्यूज़ ऐसा नहीं कि इस देश ने उस देश पे गोला गिरा दिया, उसने तोप मार दी, मिसाइल चला दी, वहाँ बम फूट गया और उसने ये कर दी, उसने वो कर दी, ये सब नहीं। आपको एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ को देखना है। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब न्यूज़ क्या होता है वो हम उसके ऊपर आगे आप डिस्कस करेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर बेसिक बुक, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट से कोई भी बेसिक बुक चाहिए और उसमें उसको आप 2-3 बार पढ़ जाइए। टेस्ट लगाइए, देखिए टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। टेस्ट मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करिए। आपको हार्ड कॉपी भी आजकल बुक शॉप्स पे अवेलेबल हैं, जिस स्पेसिफिक एग्जाम की आप देना चाहते हैं, जैसे आप एसएससी की देना चाह रहे हैं तो एसएससी का उठा लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप रेलवे करना चाहते हैं रेलवे कर लीजिए। प्रैक्टिस करना देखिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना आप कंपटीशन को क्रैक करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन हाईली मतलब बढ़ रहा है, वैकेंसीज का नंबर उस हिसाब से आ नहीं रहा और टफनेस बढ़ रहा है। कहने मतलब ये है कि टफनेस जिस हिसाब से एग्जाम की बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज या तो वही है या फिर कम हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपका कंपटीशन मतलब का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है तो फिर आपको ये चीज बहुत समझना पड़ेगा कि नॉलेज से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। नॉलेज तो चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आप उसको कैसे, उस नॉलेज को कैसे प्रैक्टिस में ला रहे और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप अपने नॉलेज को कैसे आगे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी सक्सेस क्या होगी। तो टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, तो टेस्ट लगाइए। इसके सोर्सेज भी आपको यहाँ पे मैंने करा हुआ है, देखिए सोर्स में M2IQ का फ्री वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे भी है और इसके ऐप पे भी है। सॉरी, आप ये ऐप बेस्ड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था वो था यहाँ का वेटेज, कि पूरे एग्जाम में जो जीएस वाला मतलब ये जो जनरल स्टडीज वाला जो पार्ट रहेगा उसका वेटेज 25 to 30% के आसपास रहता है। जो वेटेज है आपका 25 to 30% के आसपास रहता है। तो आपके लिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा।